वो मेरे आने पे खिल जाना तेरा, वो मेरे जाने पे चिढ़ जाना तेरा, वो मेरे छूने से चिल जाना तेरा, याद है ना। ओ पास आने पे पिघल जाना तेरा, बूंद बूंद मुझ में बरस जाना तेरा, तिल तिल मुझको तरसाना तेरा, याद है ना। ओ पास आने पे पिघल जाना तेरा, बूंद बूंद मुझ में बरस जाना तेरा, तिल तिल मुझको तरसाना तेरा, याद है ना, याद है ना, याद है ना। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एप्लस एकेडमी पर। मैं हूं धीरज वैष्णव। आज आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आऊं, ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के अंदर, यानी एसएससी हो, रेलवे हो, आपका कोई सा भी एग्जाम दिया हो उसके अंदर ये क्वेश्चन जरूर आए हुए हैं। तो उसी सीरीज में हम पहला क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। यहां पर देखिए, अब आप पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। देखिए प्रोटीन का खेला जो है ये बहुत ही अलग है। आपको एक बार समझना होगा, कम से कम 5 या 7 क्वेश्चन आपके इससे क्लियर हो जाएंगे, यानी इससे जुड़े 5-7 क्वेश्चन और आएंगे, आप इजी वे में कर देंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम भोजन लेते हैं। भोजन क्या करता है, यहाँ से मुख से ग्रास नली द्वारा कहाँ जाता है, आमाशय, यानी पेट के अंदर, उदर के अंदर, ये आमाशय, आमाशय में जाएगा और आमाशय के अंदर ही यहाँ से प्रोटीन का पाचन होना शुरू होता है। तो देखिए इसका खेल देखिए आप पहले, ये हो गया हमारा आमाशय। अब आमाशय के अंदर क्या होता है, 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, हमें ध्यान रखना है, HCl प्लस पेप्सिन प्लस रेनिन। ये आपको हमेशा किसी भी हाल में आपको याद रखना है, ये तीनों होते हैं। इनमें से जो ये पेप्सिन होता है, ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है और पेप्टाइड में बदलता है, पेप्टाइड में बदलता है। ठीक है, तो यहां से यानी कि आमाशय के अंदर क्या हुआ, पेप्सिन ने किसको, प्रोटीन को तोड़ के पेप्टाइड के अंदर बदल दिया। अब ये पेप्टाइड भाई साहब जो है आगे कहां जा रहे हैं, ये अब छोटी आंत में जा रहे हैं। अब छोटी आंत के अंदर इस पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल दिया जाएगा, एमिनो अम्ल। और एमिनो अम्ल बदलने के लिए कौन करेगा इसमें, इरेप्सिन, इरेप्सिन। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि प्रोटीन तो था शुरू में पेट में या आमाशय के अंदर, लास्ट में किस में बदल गया है, एमिनो अम्ल में। तो प्रोटीन से पेप्टाइड किसने बदला, पेप्सिन एंजाइम ने। पेप्टाइड से एमिनो अम्ल में किसने बदला, इरेप्सिन एंजाइम ने। तो ये आपको इसका खेल हमेशा याद रखना है। तो लास्ट में देखो एमिनो अम्ल दे रखा है, तो ये इसका आंसर आपका सही होगा। अगर मैं HCl की बात करूं तो HCl क्या करता है, HCl इस प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, ध्यान रखना है। यानी कि पेप्सिन की ये क्या करता है, सहायता करता है HCl। और जो जीवाणु, जो रोगाणु होते हैं, रोगाणु और जीवाणु छोटे छोटे हमारे बैक्टीरिया, जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, इस बैक्टीरिया को क्या करता है, मारने का कार्य करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद रेनिन की अगर मैं बात करूं तो रेनिन क्या करता है, ये केसिन को किसमें बदलता है, पैराकेसिन में, पैराकेसिन में बदलता है। अब पैराकेसिन, मैंने आपको दूध वाला उदाहरण दिया था, कम्युनिटी पोल के अंदर भी मैंने क्वेश्चन पूछा था। दुर्भाग्य की बात है कि सब ने जो है गलत आंसर दिया, यानी पेप्सिन वाला आंसर दिया। मैक्सिमम आप उसमें देखेंगे पोल के अंदर, अभी भी आप जाकर के देखेंगे मैक्सिमम ने पेप्सिन वाला दिया। अरे ये नहीं था, उसके अंदर रेनिन एंजाइम था। रेनिन क्या करता है, केसिन को पैराकेसिन, यानी दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। इसीलिए छोटा बच्चा जब माता का दूध पीता है तो क्या, दही बदल के खट्टी, उसे जो है उल्टी टाइप आती है कभी कभार, तो क्या होता है, वो दही की तरह होता है। ठीक है ना, तो ये इसके बारे में पूरा मैंने आपको बता दिया। आप खुद सोचिए आपके कितने डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज क्या करता है, ये हमारा जो लीवर है, यकृत क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। ग्लाइकोजन एक प्रकार की ऊर्जा है। जब भी व्यक्ति बीमार होता है तो ये जो ग्लाइकोजन है ना, ग्लूकोज जो, यानी यकृत जो है, ये यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदल के अपने पास स्टोर रख देता है। और जब भी व्यक्ति खाना नहीं खाता है 2 या 3 दिन, तो वापस ये ग्लाइकोजन शरीर के अंदर टूट के क्या बनाता है, ग्लूकोज। इसलिए हम ठीक ठाक हालत में रह जाते हैं 3-4 दिन भूखे रहने के बावजूद भी, यानी कि हम एटलीस्ट चल नहीं सकते, फिर भी हम आराम से किसी नॉर्मली बात कर सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोजन होता है ये टूट के ग्लूकोज के अंदर जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर शर्करा होती, सुक्रोज, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के ही प्रकार है, शर्करा, माल्टोज। ये तो हमारी जो लार होती है, लार के अंदर टाइलिन नामक एंजाइम होता है, ध्यान रखना है ना, हमेशा ध्यान रखना। लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। ये टाइलिन क्या करता है, सुक्रोज को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है, सुक्रोज को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है, इस माल्टोज में। और ये सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट।
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएंगे। आप खुद सोचिए कि एक ही प्रश्न से आपके कितने सारे डाउट क्लियर हुए हैं और कितने सारे प्रश्न तैयार हुए हैं। तो इसी के साथ ऐसे ही हम आगे प्रश्न करते जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ यार लाइक तो कर दो कम से कम, अभी देख रहे हैं आप, ठीक है। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन करेंगे, आप देखना कम से कम 20 क्वेश्चन में 50 या 60 क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं। तो चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है यहां पर कि पित्तरस निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। बात उत्पन्न करने की बोल रहा है, यानी किसके द्वारा बनाया जाता है। बनाने की बात करें तो ये यकृत द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए पित्तरस का खेला भी थोड़ा समझ लीजिए किस प्रकार से होता है। ये होता है हमारा यकृत। यकृत क्या करता है, पित्तरस का निर्माण करता है और निर्माण करने के बाद जो इकट्ठा होता है उसको इकट्ठा इस पित्ताशय के अंदर करता है। ध्यान रखना, यकृत द्वारा तो पित्तरस को बनाया जाता है और बनाने के बाद जो इकट्ठा करना होता है तो पित्ताशय के अंदर इकट्ठा करता है। फिर अब ये आप बोलेंगे सर काम क्या आता है। काम कुछ नहीं है कि हमारी छोटी जो आंत है इसके अंदर ये अम्लीय माध्यम में भोजन नहीं पचा सकती है, तो इसको चाहिए क्षारीय माध्यम। और यह जो होता है पित्ताशय के अंदर पित्तरस भरा होता है, ये होता है क्षार होता है। ये जैसे इसके अंदर मिल जाएगा छोटी आंत में, तो अब भोजन क्या बन गया, क्षारीय। तो अब ये इसको पचाना शुरू कर देगी छोटी आंत। तो इसके लिए भी एक एंजाइम है, ध्यान रखना उसको। ये छोटी आंत जो है एक प्रकार का एक पदार्थ छोड़ती है, उस पदार्थ को बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। अब ये कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, थोड़ा ध्यान रखना आप, कोलेसिस्टोकाइनिन। अब ये कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, जैसे ही छोटी आंत के द्वारा छोड़ दिया जाता है तो फटाफट से पित्ताशय को पता चल जाता है कि हाँ भाई मुझे जो है पित्तरस छोड़ना है। तो ये संकेत है, जब भी कोलेसिस्टोकाइनिन छोटी आंत के द्वारा छोड़ा जाएगा तो पित्ताशय समझ जाता है कि मुझे पित्तरस छोड़ना, और ये कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में, फिर क्षारीय भोजन हो जाता है, फिर यहाँ इसका पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है गाइस, तो अगर बनाने की बात करें तो यकृत द्वारा बनाया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कि पित्तरस का संग्रहण होता है, संग्रहण यानी इकट्ठा का होता है। मैंने अभी बताया था आपको कि यकृत द्वारा तो बनाया जाता है और पित्ताशय के अंदर संग्रहण होता है। तो ये हो गया आपका पित्ताशय। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, वहां पे यकृत मिलेगा, और बच्चे जो डायरेक्ट है यकृत पे यहाँ पर टिक करके आ जाएंगे। उन्हें लगेगा कि भाई यकृत होता है, एक्चुअल में नहीं, यकृत तो बनाने वाला है, लेकिन संग्रहण जो कौन करता है, पित्ताशय करता है। अगर बात करें आमाशय की, आमाशय के बारे में मैंने तीनों आपको बता दिए थे, HCl, पेप्सिन और रेनिन, तीनों प्रकार के एंजाइम होते हैं। पित्ताशय की मैं बात करूँ, पित्ताशय में पित्तरस क्या होता है, इकट्ठा होता है। पित्तरस का जो pH होता है, pH कितना होता है, 8 होता है ना। पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये आगे बढ़ाऊंगा मैं आपको, अम्ल एवं क्षार के अंदर इसको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले। छोटी आंत क्या करती है, पित्तरस का जो है उपयोग करती है। ध्यान रखना है, बनाने वाला कौन है, यकृत। संग्रहण यानी इकट्ठे करने वाला कौन है, पित्ताशय। और उपयोग करने वाला कौन है, छोटी आंत। बस ये इसका खेल है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि मानव शरीर के पाचन का अधिकतम भाग किस अंग में संपन्न होता है। अधिकतम भाग यानी ये बोल रहा है कि हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे अधिक पाचन करता है, तो वो है हमारी छोटी आंत। हमेशा ध्यान रखना आप, छोटी आंत, नाम छोटा है लेकिन ये अपने आप में एक डॉन है, ये है ना। ये सबसे ज्यादा पाचन ही यही करेगी, और अवशोषण इसकी कोशिकाओं द्वारा जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन है, उनका अवशोषण भी कौन करेगा, छोटी आंत ही करेगी। पेनक्रियास की अगर मैं बात करूं, पेनक्रियास अग्नाशय को ही बोलते हैं, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। और अग्नाशय, इसमें पेनक्रियास इंग्लिश में नाम दिया था इसका। तो अग्नाशय क्या करती भाई, अग्नाशय तो है एंजाइम छोड़ती है, किसके, छोटी आंत के अंदर ये मिल जाता है एंजाइम, जो करता है इसे पचाने में सहायता करता है। तो ये तो नहीं होगा। बड़ी आंत सिर्फ जल का अवशोषण करती है, तो ये भी नहीं होगा। आमाशय, आमाशय क्या करेगा, इसके अंदर भी एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, रेनिन मैंने बताया था, और एक HCl। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा है इसमें, छोटी आंत। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना और ऑप्शन काटना इस प्रकार से सीखना है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप डिटेल से पढ़ते हैं किसी टॉपिक को तो ऐसे आराम से इजी वे में ऑप्शन काटना सीख जाते हैं। यकृत द्वारा निकलने वाले पित्तरस का क्या कार्य होता है, इसका एक ही कार्य होता है कि भोजन को क्षारीय बनाता है, यानी कि अम्ल से क्या बनाएगा, क्षार। और अम्ल कौन बनाता है, इस आमाशय के अंदर हमने देखा था HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, यहाँ से जो ग्रास नली से भोजन आता है उसको अम्लीय माध्यम में बदलता है। अम्लीय माध्यम का मतलब उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे मर जाते हैं, और प्रोटीन को पचाने में भी ये सहायता करता है HCl। अब यहाँ से तो हो गया आपका अम्लीय, लेकिन यहाँ से जब ये छोटी आंत के अंदर जा रहा है, छोटी आंत बोलती भाई मैं तो अम्लीय भोजन को नहीं पचाऊंगी, मेरे को क्या चाहिए, क्षारीय माध्यम। वो क्षारीय माध्यम कौन प्रदान करता है, ये पित्तरस। पित्तरस जैसे ही अपना पित्तरस इसमें पित्ताशय द्वारा ये छोड़ेगा, छोड़ने के बाद ये भोजन हमारा क्या हो जाएगा, क्षार, और इसको पचाना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब पित्तरस का क्या कार्य होता है, भोजन को क्षारीय बनाना। ध्यान रखना, भोजन को पचाना, भोजन को पचाने का कार्य तो किसका होता है, छोटी आंत, छोटी आंत का होता है। अब आगे चलते हैं, भोजन को अम्लीय बनाना। अम्लीय तो कौन बनाता है, HCl हमने देखा था। ये HCl किसके अंदर बनाता है, आमाशय के अंदर, ये आमाशय के अंदर, इसके अंदर। ठीक है, प्रोटीन का पाचन, अरे प्रोटीन का पाचन कौन करता है आमाशय के अंदर, पेप्सिन करता है, हमने अभी पढ़ा था पेप्सिन।
पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। और इरेप्सिन, इरेप्सिन क्या करता है, इसको पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। पहला क्वेश्चन हमने देखा था। तो इस प्रकार से देखिए सारे ऑप्शन हमने, ये ऑप्शन दूसरे हैं, सारे हमने काट दिए। काटने के बाद हमने कितनी सारी अलग अलग चीजें इसमें सीखी है। तो जब भी आप पढ़ो इसी प्रकार से पढ़ा करो कि जो ऑप्शन होता है उस ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर ये दे रखा कहा है अम्लीय माध्यम, तो अम्लीय माध्यम क्या होगा, तभी जाके तो आप उसे काट पाओगे। और ये तभी हो सकता है जब आप ऐसे टॉपिक को यानी शुरू से लेकर स्टार्ट से एंडिंग तक बहुत ही डिटेल से पढ़ते हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसी प्रकार से आप पढ़ना शुरू करें। यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन कहलाता है। हमारा जो यकृत होता है इसमें अपचा भोजन जो होता है ऊर्जा के रूप में संचरित रहता है, और वो क्या कहलाता है, ग्लाइकोजन कहलाता है। पहले ही क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था ग्लाइकोजन क्या करता है, जब भी आदमी बीमार हो जाता है 3-4 दिन तक खाना नहीं खाता है तो ये ग्लाइकोजन वापस टूट के किस में, ग्लूकोज में बदलता है, और ग्लूकोज में क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और आपने देखा होगा डॉक्टर के पास आप बीमार होते जाते बोतल चढ़ाता है, उस बोतल के अंदर भी क्या होता है, ग्लूकोज, जिससे आपको अचानक से तुरंत जो है एनर्जी आए, यानी कि ऊर्जा प्राप्त होती है और आप थोड़ा सा अच्छा फील करते हो उस टाइम पे। ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर यहाँ ग्लूकोज जो है डायरेक्ट ग्लूकोज देख करके लगा देते हैं, ये गलत है बिल्कुल। क्यों, क्यों, ग्लाइकोजन के रूप में संचरित रहता है ये ग्लाइकोजन ही टूट के फिर ग्लूकोज बनाता है। तो संचरित किस में रहता है, संग्रहित होकर के ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट हमें एक प्रकार से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है ना। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछ रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में ही बच्चों को कंफ्यूज होता है। तो इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज होगा नहीं, क्यों, ग्लाइकोजन के रूप में संचरित रहता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज को माल्टोज में बदलता है लार द्वारा, जो टाइलिन होता है। ठीक है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट के रूप है, तो ये भी नहीं होगा बिल्कुल। आगे चलते हैं, मानव की आहार नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। आहार नाल या आहार नली का मतलब है, आहार यानी भोजन, नली का मतलब है कि नली जाने वाली, यानी जो हमारा भोजन है वो पूरा मुंह से लेकर के मल द्वार तक जो जाता है उसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर है 30 फीट, ध्यान रखना आपको 30 फीट इसकी लंबाई है। ये सिर्फ आपको ऐसे ही दी हुई होती है, आसपास उसकी वैल्यू दी होती है, जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ और गलत कर दो। एग्जामिनर का तो ये होता है। अगर इसकी बात करें तो ये, अगर मीटर की बात करो तो 9 मीटर लंबी होती है। ठीक है ना गाइस, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर लार से संबंधित प्रश्न है। लार किसके पाचक में सहायता प्रदान करती है। तो देखिए प्रोटीन है, प्रोटीन तो किसके द्वारा पाचन होता है प्रोटीन का, हमें पता है पेप्सिन और इरेप्सिन दोनों करते हैं, तो इसके द्वारा तो नहीं होगा। वसा के बारे में बताया था, लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। खनिज जो है, खनिज का पाचन, यानी खनिज किसके द्वारा, कार्बोहाइड्रेट हो, खनिज हो, वसा, प्रोटीन, ये सारा इसका अवशोषण जो होता है किसके द्वारा होता है, छोटी आंत के द्वारा। बचा स्टार्च, स्टार्च जो है, स्टार्च को किसमें, माल्टोज में बदलता है, माल्टोज। ये किसके द्वारा होता है, ये लार के द्वारा होता है। ठीक है। और लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, मैंने आपको बताया था टाइलिन। दूसरा प्रश्न इसी पे है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। रेनिन की बात करूं, रेनिन कौन सा होता है, केसिन को पैराकेसिन बदलता है, दूध से दही वाला, ये वही है। ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन जो आमाशय द्वारा जो तीनों जो यहाँ पे, सॉरी आमाशय नहीं, अग्नाशय, ये अग्नाशय, इसके द्वारा मैंने बताया था अटल नाम से आपको, अटल द्वारा तीनों एंजाइम जो छोड़े जाते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। जो है ट्रिप्सिन जो है ये अग्नाशय द्वारा छोड़ा गया एंजाइम है। ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा और ये वाला ऑप्शन भी नहीं, यानी कौन सा है, टाइलिन है। अगर आपको वहां पर टाइलिन ना दे तो फिर आपको इसमें क्या भरना है, एमाइलेज। एमाइलेज अगर ऑप्शन हो तो फिर ये भरना है, अगर टाइलिन ना हो तो एमाइलेज जरूर होगा वहां पे, वो ऑप्शन पे आपको टिक करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है। ठीक है। तो गाइज ये थोड़ा आप इसमें दोस्तों, आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारी जो भोजन प्रणाली होती है उसमें सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यानी कि सबसे लंबे अंग की बात करें तो हमारा जो सबसे लंबा अंग होता है वो होता है हमारी छोटी आंत। ध्यान रखना हमेशा, मैंने बताया था नाम है छोटा लेकिन ये बहुत ही बड़ा डोन है अपने आप में। छोटी आंत, इसकी जो लंबाई होती है लगभग औसत इसकी लंबाई 7 मीटर होती है, इतना ध्यान रखना। और पूरे हमारा जो आहार नाल होता है, आहार नाल मुंह से लेकर के मल द्वार तक, उसकी लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर, यानी कि 30 फीट होती है। ये मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था। दूसरा क्वेश्चन है, अधिकांश पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं। पोषक तत्व जो होते हैं, जितने भी पोषक तत्व है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण हो गए, ये कहाँ पर अवशोषित, रक्त के अंदर कहाँ से अवशोषित होते हैं, तो छोटी आंत से। ध्यान रखना है, छोटी आंत, छोटी आंत। अब छोटी आंत के भी देखिए 3 भाग होते हैं। अगर इसको देखा जाए तो पहला भाग जो कहलाता है ये ग्रहणी कहलाता है। ठीक है ना गाइस, ग्रहणी। और ये जो बीच वाला भाग जो दिख रहा है आपको, ये कहलाता है अग्र शुद्धांत्र, अग्र शुद्धांत्र। और तीसरा जो भाग है यहाँ पर, ये लास्ट में ये दिख रहा है, ये कलर कर रखा है, ये तीसरा भाग कहलाता है शुद्धांत्र। अब होता क्या है, ग्रहणी क्या करती है, ग्रहणी जो अग्नाशय और यकृत से जो एंजाइम आते हैं इनको मिलाने का कार्य करती है, यानी कि यहाँ पर लेके आ जाएगी ये
जैसे ही लेकर के आएगी, बीच वाला जो भाग होता है ये इसको क्या करेगा, मिक्स करेगा अच्छे से। यानी कि अपन जैसे सब्जी हो, दूध हो, जब भी बनाते हैं उसको हिलाते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं। बीच वाला जो अग्र शुद्धांत्र वाला भाग क्या करेगा, इसको एंजाइम को अच्छे से मिलाने का कार्य करेगा। और जो लास्ट वाला जो भाग है ये शुद्धांत्र, इसके अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा पाचन और अवशोषण यहीं पर होता है। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा हमारे रक्त के अंदर जो अवशोषण किया जाता है, जो हमारे पोषक तत्व वो किसके, छोटी आंत द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब रक्त में कैसे जाएगा, छोटी आंत से छोटी छोटी कोशिकाएं जुड़ी होती है, वो कोशिकाएं क्या है, रक्त के अंदर उन्हें पोषक तत्वों को ले जाती है। ठीक है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। निम्नलिखित में से पाचक का हिस्सा नहीं है, पाचन का हिस्सा नहीं। देखिए पाचन का हिस्सा कौन कौन से, हमारे मुंह है, हमारी कंठ ग्रसनी है, आगे देखें तो यहाँ पर ग्रास नली है, आमाशय है, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। लेकिन आप देखेंगे अग्नाशय बिल्कुल है, ये अग्नाशय हमारे काम आता है। यकृत है, यकृत भी काम आता है। कोर्नियों की बात कर रहा है, ये उभरा हुआ भाग क्या हमारे भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है, नहीं करता है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ये कॉर्निया इसका राइट ऑप्शन होगा कि हमारा पाचन का हिस्सा नहीं है। आंत की बात कर रहा है, आंत का मतलब यहाँ पर छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत, बड़ी आंत तो काम आती है, सबसे मेन रोल ही इन्हीं का होता है। ठीक है, इस आपको ये सीरीज कैसी लगी ईमानदारी से बताना प्लीज, है ना। आपका सपोर्ट के बिना यहाँ पर कुछ भी कार्य संभव नहीं है। आप लोगों का प्यार और स्नेह और आपका ये साथ बहुत ही जरूरी है इस समय के अंदर। तो गाइज अपना सपोर्ट जो है बनाए रखें इसी प्रकार से, और वीडियो को अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ यार एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।